भगवान शिव पुराण में 24,000 श्लोक है और उनमें से 7 संहिता है। कितना है? 7 संहिता। भगवान शिव ने 7 संहिता में वेदन संहिता में लिखा शुद्धि विचार के बारे में। किसके बारे में? शुद्ध विचार की कथा सुनने से पहले स्थान को पवित्र होना चाहिए। स्थान के साथ साथ हमें शरीर को भी पवित्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चूल्हा को खाली देखने से नहीं होगा और साथ में अपने हाथ में गोबर मिट्टी लगा हुआ अपने हाथ को भी धोने से होगा कि नहीं? कुर्सी को सिर्फ साफ करने से नहीं होगा, बैठने वाले लोग को भी साफ होना चाहिए। कथा के समय पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट इत्यादि चीज नशे को सेवन करना सख्त माना है। आपका मन नहीं मान रही है, इस दरबार से कई दूर जा करके फिर मुंह हाथ धो करके तब फिर दरबार में प्रवेश करना है। भगवान ने कहते हैं कि दरबार में भी अगर खैनी, बीड़ी, सिगरेट, पान, पुड़िया खाओगे, शिव पुराण के अनुसार कहते हैं कि जीवन में कभी तुम्हें सुख शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान के दरबार है, वहां पर भी ब्रह्मचारी का पालन करो। 3 घंटा का दरबार है, इस स्थान पर भी तो मांस मछली का भी इस्तेमाल, बीड़ी, पान, सिगरेट का भी इस्तेमाल करो। धीरे धीरे छूट जाएगा, तब तक तुम भी एक भगवान की भक्त बन जाओ। एक बार बोली शंकर भगवान की। भगवान शिव इतना दयालु है, इतना है कि गलत से भी उनका पर्व जो करता है तो उनका मनोकामना इच्छा का पूर्ति और सफल हो जाता है। आई सुनते भगवान शिव ने एक दिन गया था अमरवर्ती नगरी घूमने के लिए। कहा गया था? एक नगर है, जैसे गांव का नाम नसकतना है, तो उसी तरह एक गांव का नाम अमरवती नगरी था। तो साथ में मैया पार्वती भी थी। कौन थी? मैया पार्वती। मैया पार्वती के साथ तो साहूकार में एक धनवान व्यक्ति थी। क्या थे? धनवान व्यक्ति। साहूकार इतना धनवान था कि पुत्र नहीं होता था। पुत्र के कमी से नित्य प्रत्येक दिन शिव के मंदिर में धूप, दिया, बाती, अगरबत्ती, चंदन, कुंभ, तिलक इत्यादि का पूजन करता था। मां पार्वती ने कहने लगा कि भोलेनाथ बताइए कि ये व्यक्ति पूजा पाठ करके मंदिर की चौखट में सोया हुआ क्यों है, चिंतन मुक्त क्यों है? मां पार्वती ने बोलने लगी, क्या बोलने लगी कि हे देवी, तू नहीं जानते हो कि इसके भाग में संतान नहीं है। क्या नहीं है? संतान नहीं है। मां पार्वती ने कहने लगा, हे महादेव, आप कहते संतान नहीं? मैंने सुना है कि आपका भक्ति करने वाला संसार में कोई दुखी नहीं होता है। पार्वती कहने लगी कि मैंने सुना है कि संसार में आपका पर्व करने वाला, पूजा करने वाला, भक्ति करने वाला दुखी नहीं होती है। बोली शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। पार्वती ने कहने लगी, पार्वती मैया कहने लगी, सुनो प्यारे भगतों, तेरे दर पे बैठे हैं तेरे दयालु भगतों।
15 अगस्त 1947 को आजाद हुई। आजादी का दिन है, कम से कम वे गलत कामों से आजाद होकर भगवान की तो भक्ति में तो जुड़ जाए। भैया पार्वती कहने लगी, भैया पार्वती कहने लगी, वे भोले बाबा से। भैया पार्वती कहने लगी, वे भोले बाबा से। पार्वती क्या कहने लगी, जरा तुम लोग से सुने। क्या कहने लगा कि भात खिला दो, भगत भूखा है, कि टाइम हो गया है, भाजी बना। ये बात नहीं, भैया पार्वती कहने लगी कि भक्त दीन दयालु है, संतान नहीं है कुछ संतान दे दो। भैया पार्वती बोली, भैया पार्वती बोली, भगवान का हाथ उठाए ऊपर तो भगवान के सच्चा भक्त बनेगा ऊपर। सुनिए जरा दूर से हाथ बजाना मना है, क्योंकि थक जाओगे, यही मेरा कहना है। अब थोड़ा सा बोलिए। भोलेनाथ ने क्या कहने लगा, गोरा सुन लो, गोरा सुन लो मेरी कहना, भोले बाबा तेरी मना। उनके भाग्य पे संतान नहीं है। कौन कहता है, पार्वती। भोलेनाथ ने पार्वती को सुना रही है कि जैसी कर्म करेगा वैसी फल होगा। जैसी किसान बीज बोता है वैसे फल होता है। तो उनके भाग में संतान नहीं है। भैया पार्वती सुनकर भुगत हो गया। तब पार्वती कहने लगा, अरे भोला बाबा, अरे भोला बाबा, तेरे भाग की मुट्ठी खोले जब अजब गजब हो जाए मेरे भगत की दरबार। पार्वती मनाने लगती है। भगत के लिए पार्वती ने भोलेनाथ को मना रहा है। क्या मना रहा है, ओ गरदानी गरदानी पुरारी पट्टरी अपनी, ओ गरदानी। जोर से आप लोग भी बोले, मान जाए भोलेनाथ रातों रात हो गए चमत्कार। आए हैं दानी, सत्य होगा पानी, बन जाएगा सब हिंदुस्तान के दीवाने। बोलो महादेव, बोलो महादेव, सुनो मेरे बात कहना। मैं तो एक तुम्हारी अरे हूँ, भगत तेरे द्वार पे पहुँची से परे ही मेरी अर्ज का कार्य है। अब क्या करें, भोलेनाथ को तो मरना ही न पड़ेगा। बात को कहता है भोलेनाथ, सुनिए थोड़ा सा बोल, क्या बोलता, ढोल शांति, जोर से बजाएंगे तो भूख लग जाएगा, रमेश जी का खाना कम हो जाएगा। तो जोरा जोर से बोली शंकर भगवान की। तो कहने लगा क्या, पार्वती ने
अरे दे दीजिए कम से कम संतान। भोलेनाथ भाई मनाते मनाते मर गए तो ठीक है, आपका कहना मान लेता, केवल 12 वर्ष तक ही बच्चा होगा। कितना होगा? वर्षा। तो साहूकार था जो वो सारा कहानी सुन रहा था। बहुत परेशान हुए मेरे भोला बाबा, तब पार्वती नाचे बरा। परेशान हुए मेरे भोला बाबा, बोलो कहाँ रे। एक बार जोर से बोला महादेव का नाम, क्योंकि खाना पचेगा तो खाया जाएगा। क्योंकि रविंद्र भाई के दरबार में अगर कम काम बोलोगे तो फिर मिर्ची और नमक खाना पड़ेगा, बताने के लिए। बोलो महादेव, बोलो महादेव, भोले बाबा ने दिया साहूकार को वरदान, भोले बाबा ने दिया साहूकार को वरदान। ले लो ले लो तेरी उम्र तेरे केवल 12 वर्ष होगा। ले लो तेरी उम्र केवल 12 वर्ष का होगा। एक बार बोले शंकर भगवान के, खाली हाथी उठा गुमसु हम गुम। थोड़ा जोर से हाथ उठा तब न मदद मिलेगी। हे भगवान कहते, हे भगवान, हे जजमान, थोड़ा हाथ उठाओ भगवान। भगवान एक हाथ उठा रहे, थोड़ा जोर से उठाए हाथ तो नहीं हो। बोले हर हर महादेव। अब कोई महादेव बोले कि क्या बोले, पति न भूख बोले कि महादेव बोले, भूख भगवान की, भूखो भगवान में जाए। तो बोले शंकर भगवान की। लेकिन साहूकार को तब केवल कितना उम्र का दिया बच्चा, थोड़ा याद रखना, कितना उम्र का? 12 साल। तब साहूकार ने बहुत उसकी पत्नी खुश और प्रसन्न हुई। जब 12 साल पूरी गई तो मामा और भांजे ने काशी जी बढ़ने के लिए भेजा। कहा गया? काशी। तो कहा कि रास्ते में जिस भी जगह जाओ दान करते, यज्ञ करते, पूजा पाठ करते जाना। क्या करते जाना है? पूजा पाठ। तो दान करते, पूजा पाठ करते, यज्ञ पर जाना है। तो रास्ते में एक राजा का बेटा का शादी था, अंधा था। क्या था? तो वो सोचा कि मेरे बेटा अंधा है, मैं क्यों ना उन्हीं की साथ शादी रचा दूं, कि नहीं। अपना बेटा को रख दिया राजा और उन्हीं को ले गया, शादी रचा दिया। जब शादी हो गई तो चुनरी के पल्ले पल्ले के तेरा विवाह मेरा साथ, मैं काशी जी पढ़ने के लिए। जब काशी गया तो वहां उनका पुत्र मरने लगा। बहुत तबीयत खराब होती होती मर गया, तो बहुत रोने लगे। तब फिर पार्वती ने वही नगर घूमते आया तो देख रहा जोर जोर से रो रहा। काय बात है? कहता क्या बात है? तो कहने लगा कि वही साहूकार का बेटा मर गया, भोलेनाथ का। तो पार्वती फिर से मनाने लगी। सुनी, फिर पार्वती मनाते हैं। क्या मनाते हैं? कि हे डमरू वाला जरा दूर से लगा ताली, तेरे दरबार ना होगी खाली। ओ डमरू वाला जरा दूर से लगा ताली, तेरे दरबार ना होगी खाली। बोलो महादेव। ओ डमरू वाला,
वाला। एक बार हाथ उठाकर बोलो हरे हरे, बोलो हरे हरे महादेव। लगता है ताली बज रहा है कि क्या लग रहा है, पता नहीं लगता। थोड़ा जोर से ताली बजाए तो ना होगा खाली घर। बोलो हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, नीले कंठे कैलाशी। बोलो हरे हरे, बोलो हरे हरे महादेव। भगवान क्या कहे, थक गए हम भी, तुम भी थक गई, भूख भी लग गई। थोड़ा जोर से ताली बजाए तो नहीं होगा। कहता है क्या, जिस गांव में गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो गांव बेकार है, और जिस मोबाइल में बैटरी ना हो मोबाइल भी बेकार है, जिस डॉक्टर में ट्राली नहीं है गंदगी फेंकने वाला वो भी डॉक्टर बेकार है, और जिस सज्जन के ससुराल में साला और साली ना वो भी ससुराल बेकार है। अगर जिस सभा में भरकर जोरदार ताली ना हो वो भी सवार हमारे लिए बेकार है। अब जिसका साली है तो 90 साल बूढ़ा भी जवान हो जाता है कि मेरे घर वाली छोड़ो साली की हिम्मत हो। तो इसलिए ताली जो बजा लेता है, कबीर ने कहता है कि जो ताली बजा लेता है एक दिन एक दिन भगवान की भक्ति में हो जाता जवानी से जोरदार ताली। बोल शंकर भगवान की जय। इसलिए पहले ताली बजाना सीखना है तो हम लोग भगवान से ग्रहण करना भी सीख जाएंगे। तो इसलिए भगवान के दरबार पर बहुत सारा भक्ति खेपना है। इस दर पर, इस दरबार पर नीलकंठ नीलंबर जटाधारी ने शिव के दरबार पर आए। तो इसलिए एक बार बोले शंकर शिवाय कैलाशपति की। पागल मनवा दिल दीवाना लगता है,